किसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को पूरी दुनिया के रहस्यों में रुचि थी। उसके पास एक खास शक्ति थी, वह अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता था। अर्जुन का सपना था कि वह अंधेरे के रहस्यों को समझकर अंधेरे को भी रोशन कर सके। एक दिन वह जंगल में चला गया। वहां उसने एक जादुई पेड़ देखा जिस पर चांदनी बरस रही थी। पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े साधु ने अर्जुन को बुलाया। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी उत्कृष्ट शक्ति ने मुझे बुलाया। उसने अर्जुन को एक जादुई किताब दी। किताब में था वो जादू जो अर्जुन की जिंदगी बदल सकता था। साधु ने कहा, इस किताब में सच्चाई छुपी है, परंतु तुम्हें उसे समझनी होगी। अर्जुन ने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में थे जादूगरी के रहस्य, जिन्होंने अर्जुन को हर चीज के दृश्य दिखाए। वह जान गया कि सच्ची शक्ति उसके अंदर ही थी। वो समझ गया कि उसकी आंखों का आदान प्रदान उसके विश्वास पर निर्भर करता है। जब वह किताब बंद करने वाला था तो किताब ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। वो एक नए रास्ते पर निकला जहां थे राजा रानियों के राज्य। वहां राजा रानियों के जीवन की कठिनाइयों को सुलझाने में मदद करता। वह जान गया कि सच्ची शक्ति उसको दूसरों की मदद करने में है। एक दिन उसे एक और जादुई किताब मिली। इस किताब में था रहस्य कि कैसे अर्जुन अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकता है। वह जान गया कि सच्चा जादू वहां है जहां वह दूसरों के भले के लिए जाता है। अर्जुन ने अपनी जादुई पाठशाला स्थापित की। वहां वह अन्य लोगों को जादू का रहस्य सिखाता। वो समझ गया कि सच्ची जादुई शक्ति उसकी समझदारी और उसके सामर्थ्यों में है। अर्जुन ने समझा कि उसकी यह जादुई पाठशाला है जो उसके साथियों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकती है। कहानी का अंत। और इस तरह से अर्जुन ने अपने अंदर की जादुई शक्तियों को समझा। उसने अपनी सारी कठिनाइयों को पार किया और दूसरों की मदद करते हुए अपनी जादुई पाठशाला स्थापित की। यह कहानी बताती है कि असली जादू उस शक्ति में होती है जो हमें और दूसरों को बेहतर बनाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि जादू उसी की जिंदगी में होती है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार होता है।